तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 50 जीके जीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, ठीक है। जो चाहे दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए क्लास ले रहे हैं, चाहे आप एसएससी जेडी के लिए क्लास ले रहे हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी 2025 या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग दोस्तों क्लास ले रहे हैं, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, केडी यादव ने निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें दोस्तों कुश्ती में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। दोस्तों भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों भूटान की, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय फल क्या है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों कटहल, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है, सितंबर 2024 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला। तो आपका राइट आंसर दोस्तों अतीशी मार लेना, ठीक है। अतीशी मार लेना है द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, भारत का संविधान में मूल रूप से कितने अनुसूचियां हैं। दोस्तों भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 8 अनुसूचियां, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों भांगड़ा द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों औरंगाबाद में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली के संस्थापक कौन है। दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य है उसके संस्थापक कौन है। तो आपका राइट आंसर है तो शंकर देव इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है। दोस्तों जो आर्थिक समृद्धि है इसका अच्छा संकेतक क्या है। तो आपका राइट आंसर तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। दोस्तों हम लोग बताइए भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 1972 में, ठीक है। ये दोस्तों 1972 इज द राइट आंसर। उसके बाद है, महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंध रखती हैं। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें हरियाणा राज्य से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी। दोस्तों भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1982 में, ठीक है। उसके बाद है, कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों शुंग वंश, ठीक है। शुंग राजवंश। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों गुड फ्राइडे द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कितने सूचक शामिल किए गए थे। तो आपका राइट आंसर है तो 16 सूचक, ठीक है। 16 द राइट आंसर है दोस्तों। नहीं दोस्तों 12 सूचक, ठीक है दोस्तों 12 द राइट आंसर हो जाएगा आपका, 16 नहीं दोस्तों, ठीक है। 12 द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है, बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर है तो देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता हुआ। उसके बाद है, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध में हुआ था। दोस्तों विजयनगर जो साम्राज्य का अंत हुआ था वो किस युद्ध में हुआ था। तो आपका राइट आंसर है तो ताली कोटा 1565 में, ठीक है।
उसके बाद है मीना निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैन मंदिर है? दोस्तों इनमें से कौन सा प्रसिद्ध जैन मंदिर है? तो आपका राइट आंसर है तो दिलवाड़ा का मंदिर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें 20 नंबर का जो होने वाला है, नागेंद्र सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2022 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों लक्ष्य सेन ने, ठीक है। उसके बाद है मुथुस्वामी दीक्षितार निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित रहे? तो आपका राइट आंसर है तो कर्नाटक संगीत से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो आपका राइट आंसर है तो 14, आर्टिकल नंबर 14 में, ठीक है। उसके बाद है सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है तो अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है लंगवीर नृत्य डॉट डॉट राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर है तो उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है, ठीक है। उसके बाद है भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और डॉट डॉट को समाप्त होता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 31 मार्च को समाप्त होता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, शतरंज के बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? दोस्तों शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो आपका राइट आंसर है तो 64 वर्ग होते हैं, ठीक है। उसके बाद है भारतीय त्योहार होली हर साल किस ऋतु में आती है? ठीक है दोस्तों, किस ऋतु में आती है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों वसंत ऋतु में, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों आरगीडू वंश, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो दोस्तों आज का होमवर्क आपका यही है, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद है बीच में हो गया दोस्तों, इसको नीचे होना चाहिए था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें द अल्मोड़ा, ठीक है दोस्तों, द अल्मोड़ा द राइट आंसर। उसके बाद है कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर है तो लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद है पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 34 नंबर का जो होने वाला है, हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1829 में, ठीक है। उसके बाद है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1843 में, ठीक है। उसके बाद है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो आपका राइट आंसर है तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। उसके बाद है गांधी जी ने डॉट डॉट को प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था, यानी कब भाषण दिया था? तो आपका राइट आंसर है तो 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। उसके बाद है भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर है तो 1857 में, ठीक है। उसके बाद है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले द राइट आंसर। उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है तो दयानंद सरस्वती द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है किस वायसराय के शासनकाल में भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 42 नंबर का जो होने वाला है, लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से
किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला दोस्तों 43 नंबर में लाला लाजपत राय को, ठीक है। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड केनिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मणिकर्णिका इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों लॉर्ड पामस्टर्न इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की? तो आपका राइट आंसर दोस्तों लॉर्ड लिन लिथगो ने, ठीक है। उसके बाद 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका राइट आंसर है तो खान बहादुर इज द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों आज का अंतिम सवाल, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति में तो किसने भाग नहीं लिया था? तो आपका राइट आंसर है तो भगत सिंह ने, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।